हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पार्टनरशिप यानी साझेदारी को कंप्लीट किया। उसमें से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे, जितने भी क्वेश्चन थे, जितना वहाँ पे पूरा का पूरा मैंने वहाँ पे यानी कहाँ पे बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्ले लिस्ट में मैंने पूरा अपडेट दे दिया है। वहाँ से आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो नहीं समझ में आया है दोस्तों, तो वापस बेसिक टू हाई लेवल नाम के प्लेलिस्ट में जाके जो भी वीडियो नहीं समझ में आया है वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और वहाँ पे मैंने एक एक यानी पूरा अपडेट वहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो दोस्तों, कल मैंने कंप्लीट किया वहाँ पे पार्टनरशिप यानी साझेदारी को। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पार्टनरशिप यानी साझेदारी के लास्ट पार्ट में कि आज अगला जो पार्ट होगा यानी अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा मिक्सचर का यानी मिश्रण जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मिश्रण। तो मिश्रण के बारे में जानकारी तो हम लेंगे ही, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों की बात बताना चाहूँगा कि इसके पहले दोस्तों इसको आज के वीडियो को लेकर 53 वीडियो बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। और इस बैच का नाम है दोस्तों बेसिक टू हाई लेवल। आपको जो भी वीडियो देखना है यहाँ पे जाके कोई सा भी वीडियो जिस भी टॉपिक का आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। और इसके पहले दोस्तों मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया है बेसिक टू हाई लेवल में, जिसका मैंने अपडेट दिया हुआ है। वहाँ मैंने कंप्लीट किया है नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ, परसेंटेज यानी प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि, एवरेज यानी औसत, टाइम एंड वर्क यानी समय एवं काम, अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों यानी उसके बाद और उसके पहले बाद कंप्लीट किया पार्टनरशिप, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्रण, मिक्सचर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यूटी बना के पढ़िए दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। उसके लिए आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप अपने लक्ष्य तक जाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और इसीलिए कहा गया है हार्ड वर्क इज ग्रेट ट्रेजर, कठिन परिश्रम ही असली धन है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वो कोई सा भी काम हो, स्टडी से रिलेटेड हो या कोई सा भी वर्क हो, जब तक आप उसके पीछे एक्साइट नहीं होंगे, जब तक आप अपना उसके पीछे एक्साइटमेंट नहीं दिखाएंगे, वो काम पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को एक्साइटमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। और स्टडी से रिलेटेड है तो वो तो और ज़रूरी है। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कंटिन्यूटी सबसे ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। लगातार जब आप उसी पे प्रयास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो प्रयास हमारा सफल ज़रूर होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि कंटिन्यूटी को बिल्कुल मत छोड़िए, कंटिन्यूटी बना के रखिए, तभी जाके चीज़ें पॉसिबल होंगी और आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँच पाएंगे, ठीक है। जो भी आपका लक्ष्य हो, जो भी आपका टारगेट हो, जो भी आपका गोल हो, चाहे स्टडी से रिलेटेड हो या कोई भी आपका गोल हो, उसके लिए आप लोगों को लगातार एक्साइटमेंट आप लोगों को दिखाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ यही कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें, पढ़ें, बात को एक एक चीज़ क्लियर करते चलिए, एक एक लॉजिक, एक एक कंसेप्ट, एक एक मेथड आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। और जो चीज़ मैं यहाँ पे वो चीज़ मैं यहाँ पे पूरी एक एक बातें आप लोगों की क्लियर करवा रहा हूँ कि कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो जरूरी है दोस्तों आप लोगों के लिए कंटिन्यूटी सो आप बना के रखिए, तभी जाके चीज़ें पॉसिबल होंगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को वापस एक बार फिर बोल रहा हूँ कि सफलता का कोई शॉर्ट नहीं है, उसके लिए आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण से जितने भी टॉपिक या जितने भी टाइप का क्वेश्चन बनता है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा कि आज मिश्रण का पहला पार्ट है और इसका जो डे है दोस्तों वो है 53 यानी 53वां वीडियो है आज हमारा बेसिक टू हाई लेवल में। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों मिश्रण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आज हम जानेंगे मिश्रण के बारे में। मिश्रण का नियम क्या होता है, कि मिश्रण को पहचानेंगे कैसे, कि मिश्रण का रूल कहाँ पे अप्लाई होगा या कहाँ पे नहीं होगा, तो उस चीज़ के बारे में जानकारी हम लेंगे। तो दोस्तों, इसका पहला पार्ट है तो सबसे पहले बेसिक समझेंगे, फिर आगे हम धीरे धीरे उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं मिश्रण के बारे में। आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी मेरी, कि जो भी टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले उसके बारे में मैं बेसिक जानकारी देता हूँ, उसके बाद ही बात को हम आगे
क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आज भी दोस्तों जैसा कि आज नया टॉपिक है मिश्रण यानी मिक्सचर का, तो दोस्तों उसके पहले हम जानकारी लेंगे कि मिश्रण होता क्या चीज़ है, तो आगे हम बात क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मिश्रण का नियम दोस्तों ये कहता है कि मिश्रण से आप लोग मिश्रण को पहचानेंगे कैसे, कि यहाँ पे एलिगेशन मिश्रण को बोलते हैं दोस्तों एलिगेशन, यानी एलिगेशन रूल कहाँ पे फॉलो होगा वो चीज़ सबसे पहले आप जानकारी, जब आप लोगों को जानकारी हो जाएगी तब आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे मिश्रण का नियम फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो मिश्रण का नियम ये कहता है कि मिश्रण से एक वैल्यू कम होनी चाहिए और एक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, यानी जो आपका मिश्रण दिया हो दोस्तों उससे एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए। और ऐसा अगर फॉलो होता है तो आप लोगों को दूसरी बात याद रखनी है कि बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू को क्रॉस में घटाना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ से हम इस जो रूल्स ऑफ मिक्सचर है उसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, तब बात पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आइए देखते हैं, समझते हैं। उम्मीद करता हूँ मिश्रण का नियम आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन इस पे एक क्वेश्चन जब देख लेंगे तो बात तो पूरी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों मिश्रण का नियम यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 12.20 प्रति किलोग्राम तथा 9.40 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 11.30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बात को समझते हैं दोस्तों। ये दो प्रकार का यहाँ पे गेहूं है दोस्तों, ये पहला है और ये है दूसरा, ठीक है। पहले वाला कितना है दोस्तों, कितना रुपए प्रति किलोग्राम है, वो है 12.20 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, 9.4 रुपए प्रति किलोग्राम, 9.40 प्रति किलोग्राम है। बोला कि किस अनुपात में मिलाएं कि वो क्या हो जाए, 11.3 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, यानी मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं कि 11.30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो दोस्तों ये हमारा दिया हुआ है मिश्रण। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पे किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि वो 11.30 प्रति रुपए किलोग्राम हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे रख दीजिए 11.30। अब दोस्तों देखना बात आप लोगों को ये है कि यहाँ पे देखो मिश्रण का जो नियम है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं, फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो मैंने आप लोग क्या बताया, मिश्रण से एक वैल्यू कम और एक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो मिश्रण हमारा है क्या यहाँ पे 11.30, ये हमारा क्या है, मिश्रण है। और मैंने बोला है कि मिश्रण से एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, यानी एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए और एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिश्रण का नियम जो हो रहा है वो दोस्तों वो फॉलो हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। और दूसरी बात मैंने आप लोगों को ये बताया कि बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू को क्रॉस में घटाएं। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ी वैल्यू में से, तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है 11.30 है और यह है छोटी वैल्यू, तो इसको यहाँ पे क्या कर लीजिए, मैंने बोला है क्रॉस में घटाने के लिए, यानी मैंने आपसे बोला है ऐसे घटाने के लिए। 11.30 में 9.40 माइनस करेंगे, 11.30 में 9.40 जब माइनस करेंगे दोस्तों ये होगा 0, 9 4 13 होता है, यानी यहाँ पे बचेगा आप लोगों को कितना 0.90 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम दोस्तों 0.90, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि ये 0.90 कहाँ से आया। तो दोस्तों 11.30 में से 9.40 माइनस कर दिए तो आया 0.90, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। तो दोस्तों बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है 12.20 और 11.30 माइनस कर देंगे, यानी मैं आपसे बोल रहा हूँ 11.20 में से 11.30 को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, 9 3 12 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा पॉइंट और ये हो कितना, एक में से एक जाए कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.90 और यहाँ से जब माइनस होगा दोस्तों तो ये होगा, एक बचेगा, एक में से एक जाएगा, क्या बचेगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा दोस्तों क्रॉस में घटाने के बाद वो आएगा 0.90 आया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे बात को समझना, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है दोस्तों, यहाँ वाला वैल्यू जो आया है वो आया है 1.90, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, तो पॉइंट को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब क्या होगा, ये होगा, अब यहाँ से इसको रख लेते हैं, इस चीज़ को यहाँ से 190 बनाइए, रेशियो ये बना 90, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर उसको हम, यानी अनुपात जो है, अगर 19 अनुपात
9 के अनुपात में दोस्तों मिलाएंगे, ये अनुपात है दोस्तों 19:9, यानी अगर उसको हम 19:9 में मिलाएंगे तब वो कितना हो जाएगा, 11.30 रुपये प्रति किलोग्राम वो हो जाएगा। तो हमसे अनुपात पूछा था कि किस अनुपात में मिलाएं, तो दोस्तों 19.9 अनुपात में मिलाएंगे तब वो इतने रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, 19.9। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मिश्रण के बारे में बिल्कुल जानकारी हो गई होगी और पहचानें कैसे कि मिश्रण का नियम यहाँ पे फॉलो होगा, अप्लाई होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से वापस एक बार फिर से समझ लीजिए कि मिश्रण का नियम ये कहता है दोस्तों कि मिश्रण से एक वैल्यू कम होनी चाहिए और एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, एक वैल्यू कम है और मिश्रण से एक वैल्यू ज़्यादा है, तो फॉलो हो गया। और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू को क्रॉस में घटाएं, बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू को क्रॉस में घटाएं। तो देखो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो उसको मैंने क्रॉस में घटाया, तो 11.30 में 9.40 को माइनस किया, 1.90 आया, सो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस किए, 12.20 में से 11.30 माइनस किए, तो 0.90 आया, उसको मैंने यहाँ पे लिखा। पॉइंट के बाद 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट को मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ से 190 बना, यहाँ पे 90 बना, तो 0 से 0 को कैंसिल किया है तो 19:9 बना, यानी 19.9। उसको हम अगर 19.9 के अनुपात में मिलाएंगे तब वो क्या हो जाएगा, 11.30 प्रति किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों लिख लीजिएगा कि अनुपात को मिलाया जाए कि मिश्रण, यहाँ पे लिख लीजिएगा मिश्रण। ठीक है, मिश्रण 11.30 प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के लड़कों तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक जो है दोस्तों वो है 75 अंक। ठीक है, तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 63 अंक है। यदि विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 66 अंक है तो कक्षा के लड़कियों का प्रतिशत होगा। दोस्तों यहाँ पे लड़कियों की संख्या नहीं पूछ के लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, वो हमें यहाँ से ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर परसेंटेज पढ़ लेंगे तो लगभग हर एक टॉपिक में परसेंटेज वहाँ पे पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग खुद देख पा रहे हैं कि प्रतिशत पढ़ने से कितना फायदा हमें हुआ। ठीक है, तो देखो दोस्तों, किसी कक्षा के लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है दोस्तों, 75 अंक है। दोस्तों ये हैं लड़के, ठीक है, और ये हैं लड़कियां। लड़कों का औसत प्राप्तांक 75 अंक है, ठीक है, और लड़कियों का औसत प्राप्तांक है 63। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फिर उसने बोला कि विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, दोस्तों विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं, तो उन दोनों को मिलाकर उनका जो औसत प्राप्तांक बना है वो बना है 66 अंक। तो दोस्तों वो क्या है दोस्तों, 66 अंक क्या है, विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मिश्रण का नियम फॉलो हो रहा है, और मैंने बोला है कि मिश्रण से एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए और मिश्रण से एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, उसको बड़ी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को क्रॉस में घटाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बड़ी वैल्यू में से यहाँ पे हम छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, 66 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 75 में से कितना 66 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, अब इसको इस वैल्यू को कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, अनुपात 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा क्या है कि कक्षा के लड़कियों का प्रतिशत होगा। तो दोस्तों लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैंने बोला है, जब प्रतिशत दोस्तों ज्ञात करना हो तो गुणा 100 से करते हैं, और जब प्रतिशत दिया हो तो भाग किससे करते हैं, 100 से भाग देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से प्रतिशत ज्ञात करना है, तो जब भी प्रतिशत ज्ञात करना हो दोस्तों गुणा 100 से करके हम परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों लड़कियों का पूछा है, तो दोस्तों लड़कियों का है कितना, दोस्तों यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है, वैल्यू यहाँ पे आई है 3। लड़कों का पूछता है यहीं पे, तो लड़कों का वैल्यू कितने आई है, 4 आया है। ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, अनुपात यहाँ पे बना है 1:3 का। अब यहाँ पे बात समझते हैं, लड़कियों का पूछा है, तो दोस्तों लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दोस्तों यह है कितना, 3 है,
लेकिन दोस्तों कितने में से 3 और 1 4 दोनों में से लड़कियां हैं ना, तो दोस्तों 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ये 3/4 कैसे हुआ, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। 3 और 4, ठीक है, 3 में 1 जोड़े 4 हुआ। और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से करते हैं, यहाँ पे कर दीजिए गुणा 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का नाम 4, 4 5 में 100 होता है, ठीक है, 25 चौका 100 होता है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 75%। 25 तिया यानी इन दोनों का गुणा कर दिए, कितना हो गया 75%। और यहीं पे पूछता है कि लड़कों का प्रतिशत होगा, तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया आंसर। लेकिन अगर लड़कों का पूछता तब हम उसे कैसे ज्ञात करते, तो दोस्तों लड़कों का भी ज्ञात करने के लिए लड़की की वैल्यू है कितनी 1/3 और एक कितना हुआ 4, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100। और परसेंटेज मैंने आप लोग बताया दोस्तों 100 पे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 100 बिल्कुल अभी बनेगा, 4 का नाम 4 हुआ, 4 5 में 100 होता है। और 25 का नाम कितना हो जाएगा 25, तो ये होगा 25%। अब देखो दोस्तों 75 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, बिल्कुल 100 होगा, यानी 100%, ठीक है। तो 75% लड़कियां हैं तो 25%, वैसे भी लड़के हमें यहाँ से पता हो जाना चाहिए था। 60% लड़कियां होती तो 40% लड़के होते, या 40% लड़कियां होती तो 60% लड़के होते। यहाँ पे 75% लड़कियां हैं तो 25% लड़के बिल्कुल होंगे ही होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन को देखिएगा समझिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है दोस्तों इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है सोना चांदी से 19 गुना भारी है तथा तांबा चांदी से 9 गुना भारी है, तथा इनका मिश्रण, किनका मिश्रण, यानी सोना चांदी और तांबे का मिश्रण क्या है 15 गुना भारी है। तो मिश्रण में सोने व तांबे का अनुपात यहाँ से हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है, बात को अच्छे से समझना है। सोना चांदी से 19 गुना भारी है दोस्तों, यह है सोना, ठीक है, 19 गुना भारी है दोस्तों, यहाँ पे लिख दीजिए 19, ठीक है। फिर आगे क्या करना है, बात को समझते हैं। चांदी से 19 गुना भारी है, ये तो हो गया, तथा तांबा चांदी से 9 गुना भारी है, तथा तांबा चांदी से 9 गुना भारी है, तो दोस्तों ये हो जाएगा तांबा। दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को रख देना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी रखना है, ठीक है। 9 गुना भारी है और इन दोनों का मिश्रण, ये सभी का मिश्रण जो है वो 15 गुना भारी है, 15 गुना भारी है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने बताया है कि मिश्रण से एक वैल्यू छोटी और एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों इतना तो होने के बाद बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्रॉस में घटाएं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 6 15 होता है, ठीक है। और 19 में से 15 जाएगा, ये क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है। यहाँ से ये रेशियो बना, यहाँ से 2 से वैल्यू कैंसिल हो रही, 2 3 6 अनुपात 2 दूना 4, यानी जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा 3:2, ठीक है। तो किस अनुपात क्या होगा दोस्तों 3:2 होगा, किसका, सोने और तांबे का। यहाँ पे मैंने सोना क्यों रखा, यहाँ पे मैंने तांबा क्यों रखा दोस्तों, यहाँ पे बोला है सोने व तांबे का अनुपात बताना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा सोना और यहाँ पे लिखा मैंने तांबा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है कि दोस्तों यहाँ पे गुना भारी है, यहाँ पे तांबा चांदी से इतना गुना भारी है। डायरेक्ट वैल्यू को पुटअप करके आंसर को फाइंड आउट कर लेना है मिश्रण के नियम से, ठीक है। तो 3:2 के अनुपात में मिलाएंगे तब वो कितना गुना हो जाएगा, यानी सोने व तांबे का अनुपात क्या होगा 3:2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखना समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 75 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 93 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय उपलब्ध है। यानी कोई एक व्यक्ति है, उसके पास दो प्रकार की चाय है, एक जो है 75 रुपये प्रति किलोग्राम की है और दूसरी जो चाय है वो 93 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय है, ठीक है। उसने बोला कि इसे किस अनुपात में मिलाएं कि 108 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे तो 20% का लाभ हो। बात पूरी की पूरी यहाँ पे समझना है दोस्तों कि ये अलग सा जो ये यहाँ पे डाला गया है, जो ये बात यहाँ पे पूछी गई है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही चीज़ हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है।
दोस्तों यहाँ पे हमें मिश्रण इन दोनों का मिश्रण हमें ना दे करके ये हमें यहाँ पे दिया है कि किस अनुपात में मिलाएं कि 108 रुपये प्रति किलोग्राम भाव से बेचे तो 20% का लाभ हो। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हमें इसका क्रय मूल्य पता करना होगा, और जब जब क्रय मूल्य पता चल जाएगा तो हमें बिल्कुल इन दोनों का मिश्रण पता चल जाएगा। बात को आपस फिर से समझना अच्छे से। अगर इसका हम क्रय मूल्य पता कर लेंगे तो इन दोनों का मिश्रण हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मिश्रण पता करते हैं, फिर इसका हम एलिगेशन रूल लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जब आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के तब लिखिएगा। ठीक है, एक व्यक्ति के पास 75 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 93 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय उपलब्ध है। यानी दोस्तों दो प्रकार की ये कोई चाय है। ठीक है, एक है 75 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी वाली चाय जो है वो है 93 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका मिश्रण पता करना होगा कि उसका मिश्रण बन क्या रहा है, यानी इन दोनों का मिश्रण है क्या। तो दोस्तों मिश्रण हमें यहाँ से पता चलेगा। तो दोस्तों क्या कह रहा है, 108 रुपये प्रति किलोग्राम भाव से बेचे, यानी यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों सेलिंग प्राइस दे दिया गया है 108 रुपये और 20% का लाभ यानी प्रॉफिट आप लोगों को 20% दे दिया गया है। ठीक है, अब बताओ दोस्तों, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो ज्ञात क्या करना है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर होता है, यानी कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100। ये चीज मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है प्रॉफिट एंड लॉस के पहले ही पार्ट में, और बटे में 100 प्लस माइनस ए। कांस्टेंट वैल्यू है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप ए मानिए, बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है कितना दोस्तों, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 108 रुपये गुणे 100 बटे में क्या है 100 प्लस माइनस ए। मैंने क्यों लिखा है, अगर यहाँ बोलता 20% की हानि होती तो 100 में 20 माइनस करके यहाँ पे रखते 80, लेकिन यहाँ बोला 20% का लाभ हो रहा है तो 100 से 20 जोड़ेंगे तो कहाँ पे पहुँचेंगे दोस्तों, 120 पे पहुँचेंगे। दोस्तों एक एक चीज़ क्लियर करते चलिए ताकि दिक्कत कहीं पे भी ना हो। ठीक है, तो इस बात को अच्छे समझना, तो हमें यहाँ से मिश्रण पता चलेगा इसका। ये हो जाएगा 20 छक्का 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, 18 छक्का 108 होता है, यहाँ से एक बार जाएगा और ये क्या होगा 18 छक्का 108 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 18 पंचे 90। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस आया दोस्तों, यही इसका क्या है, इन दोनों का मिश्रण है। बात समझ में आया दोस्तों, जो ये कॉस्ट प्राइस आया है, कॉस्ट प्राइस आया है 90 रुपीज़, यानी ये बोल रहा है कि 75 रुपये, यानी इसे किस अनुपात में मिला है कि अब इसको जो है इसका मिश्रण जो यहाँ पे दे दिया है दोस्तों, ये 90 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल के ले आए, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का मिश्रण निकल के अब यहाँ पे आया है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो 90 आया है दोस्तों, उसको हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब मिश्रण का रूल ये कहता है कि मिश्रण से एक वैल्यू बड़ी और मिश्रण से एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए। रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। दूसरी बात, बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू को क्रॉस में घटाएं। ठीक है, तो 93 से 90 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, 90 में 75 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 15। अनुपात है दोस्तों, कैंसिल आउट हो रहा है, 3 का नाम 3 हो जाएगा, 3 पचे हो जाएगा 15। यानी जो अनुपात बनेगा दोस्तों, उसको किस अनुपात में मिलाएं, 1.5 के अनुपात में मिलाएंगे, तब उसे क्या 108 रुपये प्रति किलोग्राम से भाव से बेचने से 20% का लाभ होगा। ठीक है, यदि अगर हम, इसने पूछा क्या है हमसे कि इसे किस अनुपात में मिलाएं कि 108 रुपये प्रति किलोग्राम से भाव से बेचे तो 20% का लाभ हो। तो दोस्तों 1:5 यानी 1.5 के भाव, यानी 1:5 के अनुपात में इसे मिलाएंगे, तब उसे 108 रुपये प्रति किलोग्राम से के भाव से बेचेगा, तब उसे 20% का लाभ होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, हमसे पूछा किस अनुपात में मिलाएं, तो 1.5 के अनुपात में मिलाएंगे, तब उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखना, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वापस ये वाली बात एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ से जब भी यहाँ से बेचने की बात करें दोस्तों, तुरंत कॉस्ट प्राइस का पता कर लो, और जब कॉस्ट प्राइस आ जाएगा यानी क्रय मूल्य आ जाएगा, तो इसका मिश्रण आ जाएगा इन दोनों का। ठीक है, और जब मिश्रण पता हो जाएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय के 1500 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 35 अंक है। दोस्तों 1500 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 35 अंक है। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक 43 अंक है तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 28 अंक है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या होगी। यहाँ से हमें यह फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है लड़कियों की संख्या कितनी होगी 1500 विद्यार्थियों में से। ठीक है, तो ये पता करते हैं दोस्तों। ये है बॉयज, ठीक है, और ये है गर्ल यानी लड़की। ठीक है, लड़कों का औसत प्राप्तांक यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 43 अंक, और जबकि लड़कियों का औसत प्राप्तांक दिया हुआ है 28 अंक। ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन उसने क्या बोला है कि विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 35 अंक है। विद्यार्थियों मतलब लड़की और लड़कियों का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है, 35 अंक है। तो 35 रखेंगे यहाँ पे। मिश्रण का रूल ये कहता है कि एक मिश्रण से एक वैल्यू छोटी और एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। सो है यहाँ पे, उसके बाद बड़ी संख्या में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, वो भी क्रॉस में। तो 35 से 28 जाएगा, 8 7 15 होता है, 7 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से माइनस कर लीजिए, 6 43 35, 8 5 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 7:8। ठीक है, 7 क्या बना दोस्तों, 8 बना। हमसे पूछा क्या है, कक्षा में लड़कियों की संख्या होगी। तो दोस्तों लड़कियों की संख्या पता करने के लिए 8 और 7 होगा कितना दोस्तों, 15। यानी लड़के और लड़कियों के मिला के टोटल हैं कितने, 8 7 15। तो 8 7 15 अनुपात का, हम तो कह रहे हैं 15 अनुपात, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय के 1500 विद्यार्थियों ने लड़के और लड़कियों की संख्या जो टोटल है कितनी, वो है 1500। ठीक है, यहाँ पे 15 अनुपात बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 1500 विद्यार्थी हैं। तो हमें यहाँ से एक अनुपात पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब वैल्यू कैंसिल होगी तो ये बनेगा 100। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या होगी, नहीं लड़कियों की वैल्यू है यहाँ पे कितनी, 8 है। तो दोस्तों यहाँ पे यानी लड़की पहले 1:100 का है दोस्तों, वैल्यू यहाँ पे 8 है। यहाँ पे जो लड़कियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 800। ठीक है, और यहाँ पे लड़कों की संख्या पूछते, तो दोस्तों 1 दोस्तों 100 का है ही, और गुणा कर देंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा 700। ठीक है, और इन दोनों को जोड़िए बिल्कुल दोस्तों, कितना आएगा 1500 आएंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, लड़कियों की संख्या पूछा है तो लड़कियों की संख्या जो होगी दोस्तों होगी कितनी, 800। ठीक है, जहां मैंने आंसर लिखा हुआ है वही हमारा क्या है, आंसर है। 800 लड़कियों की संख्या होगी पूरे 1500 विद्यार्थियों में से। लड़कों की पूछ लेता यहीं पे तो लड़के होते 700। ठीक है, और वैसे भी हमें पता हो जाना चाहिए दोस्तों, विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां आएंगे, तो जब लड़कियों की संख्या 800 हुई तो 800 में 700 जोड़ेंगे, बिल्कुल 1500 हो जाएगा, तो 700 लड़के होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंसर हमारा दोस्तों 800 होगा, ये मैंने आप लोगों को बताया। अगर पूछ लेता तो हम उसे कैसे करते, और इन दोनों को जोड़ के देखिएगा बिल्कुल 1500 ही आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो हम कल पढ़ने वाले हैं इसी में का एक और पार्ट है, जिसमें मान लो जैसे दोस्तों 2 बर्तन दे दिया गया है और उनका कोई अनुपात है और उसको किसी तीसरे बर्तन में मिलाया जाए तो उनका अनुपात क्या बनेगा, या उनका आधा पानी और या आधा दूध, या उस प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं उस टाइप के, उसको कैसे पढ़ेंगे या कैसे कवर करेंगे उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज वाला वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप लोग दोस्तों लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में कीजिए जो आप लोगों को वीडियो में सीखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़िए। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि कंटिन्यूटी आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। कंटिन्यूटी ही एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लोगों को आगे तक ले जाएगी। ठीक है, एक्साइटमेंट दोस्तों लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तब जाके सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन पाने के लिए आप लोगों को कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
तो उसको बना के रखिए, अच्छे से पढ़िए। इसका एक पार्ट और होगा मिश्रण का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको दोस्तों उसमें, तो उसको ज़रूर देखिए, पढ़िए अच्छे से और अपना सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो साथी चैनल पे पहली बार आके वीडियो को हमारे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो साथी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही साइड में एक बेल आइकन आएगा, उसको ऑल प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे चैनल का जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, आप उस वीडियो को देख सकें, समझ सकें। वैसे मेरा जो अपलोडिंग टाइम है दोस्तों बेसिक टू हाई लेवल का, वो है मॉर्निंग में 10 बजे। वो कितना बजे है दोस्तों? 10 बजे सुबह, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आके देख सकते हैं अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तब, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।